जब तक हम रियलाइज करते हैं तब तक इट गेट्स टू लेट। एक लेवल तक बॉडी इसको बर्दाश्त कर लेती है, उसके बाद यही मोटापा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। 17 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे आर हैविंग टाइप 2 डायबिटीज। हाय एवरीवन, मैं मनीषा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ डायबिटीज़ अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश के एक नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी के बारे में कि ओबेसिटी का डायबिटीज़ से क्या कनेक्शन है। तो हमारे बीच में है डॉक्टर दिनेश कुमार जी। और सर कैसे हैं आप? आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो अगर बात की जाए ओबेसिटी की कि एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा टॉपिक आजकल समाज में बन चुका है लोगों के जीवन में, तो ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी यानी कि मोटापा इज एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। बॉडी में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाना। नेचुरली हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू है जो फैट जहां पर एक्यूमुलेट होता है। अगर फैट जरूरत से ज्यादा एडिपोज टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाए तो हम लोग धीरे धीरे एडिपोज टिश्यू फैलता चला जाता है और हम लोग का मोटापा बढ़ता चला जाता है। एक लेवल तक बॉडी इसको बर्दाश्त कर लेती है, उसके बाद यही मोटापा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। प्रॉब्लम क्या है? इससे कई डिजीज पैदा होती है। डायबिटीज इज वन ऑफ देम। जॉइंट पेन, कैंसर्स, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, एन नंबर ऑफ डिजीज हैं जो आपके मोटापे से पैदा होती हैं। बट ये एक स्टेज के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जब तक हम रियलाइज करते हैं तब तक इट गेट्स टू लेट। हम लोग जब फैट गेन कर रहे हैं, हमको वो अंदाजा वहीं से लग जाना चाहिए कि हमारे बॉडी में एक्सेसिव फैट हो रहा है। अंदाजा कैसे लग सकता है? अगर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो बीएमआई का मेजरमेंट करेगा। बीएमआई इज वेट और हाइट के साथ एक फॉर्मूला है जिससे आपकी बीएमआई आती है। 18.5 के नीचे अगर है तो अंडर वेट हैं आप। 18.5 बीएमआई से 22.9 बीएमआई तक आप नॉर्मल वेट हैं। 22.9 बियॉन्ड आप ओवरवेट कैटेगरी में आ जाते हैं एंड 25 बीएमआई के बियॉन्ड आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 18.5 22.9 के बीच में ये डॉक्टर ही मेजर करेगा, आपको तो पता चलेगा नहीं। आपको कैसे अंदाजा लग सकता है? आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस से। अगर आपका वेस्ट साइज बढ़ता चला जा रहा है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है। नॉर्मल वेस्ट अगर हम वैसे मेजर करें इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 80 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स एंड 90 सेंटीमीटर फॉर मेल्स, इसके आसपास, इसके नीचे नॉर्मल है। इसके बियॉन्ड हम ज्यादा मानने लगते हैं। 90 सेंटीमीटर यू शुड रिमेंबर फॉर मेल्स एंड 80 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस तो घर घर में नापा जा सकता है। तो दैट इज द इजीएस्ट वे टू मेजर कि आपका मोटापा हायर साइड में जा रहा है या नॉर्मल है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर दिनेश के, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओबेसिटी एंड डायबिटीज? ओबेसिटी क्यों हो रही है? एडिपोज टिश्यू में एक्सेसिव फैट जमा होने से। एक्सेसिव फैट जब जमा होता है तो देन इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरे पहले एपिसोड में डायबिटीज से संबंधित, टाइप 2 डायबिटीज से संबंधित जो एपिसोड था उसमें मैंने मेंशन किया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। यही है रूट कॉज। ओबेसिटी, फैट, एक्सेसिव फैट, देन जो इंसुलिन बॉडी में बन भी रही है वो बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस यूज नहीं हो पा रही है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति जो एक्सेसिव वेट है या फिर मोटा है, लेकिन अगर दुबले पतले व्यक्तियों की बात की जाए, लो बीएमआई वाले व्यक्ति की, तो टाइप 2 डायबिटीज उनमें कैसे पाया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल। आज कल हम देखते हैं कि ऐसे कई इंडिविजुअल्स हैं जो देखने में तो दुबले पतले हैं। अगर आप उनका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा, बट उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा है। इन पेशेंट को कहते हैं थिन फैट इंडियंस। उनके अंदर विसरल फैट ज्यादा है। सबक्यूटेनियस फैट जो हमारे बाहरी ऑर्गन्स में है, हाथों में, पैरों में, दैट इज सबक्यूटेनियस फैट। जो विसरल फैट है हमारे पेट के आसपास रहता है।
तो वही वेस्ट सर्कम्फ्रेंस अगर बढ़ता है, हमारा मोटापा वहां से अगर हम मेजर करें, अगर वो ज्यादा है, तो वो इंडिविजुअल भी टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रोन है। हाउ कैन वी मैनेज ओबेसिटी? क्या तरीके हैं, इससे बचा जा सकता है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? कई लोगों को हमने सुना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा जल्दी वेट गेन हो जाता है या फिर मोटापा चढ़ जाता है, फैमिली है, खाते पीते घर के हैं, तो कैसे हम इस चीज से बचें और इस चीज को मैनेज करें? सी, अगर ये जेनेटिक इंड्यूस्ड ओबेसिटी है, तब तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट। अगर ये एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड ओबेसिटी है, यानी कि आपके बचपन से ही आपका ऐसा खान पान रहा है जिससे ग्रेजुअली आपने वेट गेन किया है, आपके पेरेंट्स तो नॉर्मल वेट के हैं लेकिन आपने बिकॉज ऑफ पुअर डाइट आपने वेट गेन किया है, देन इट इज कंपेरेटिवली इजी टू मैनेज, बिकॉज आपको एनवायरमेंट चेंज करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। इवन व्हेन इट इज जेनेटिकली इंड्यूस्ड, तब भी आप फाइट कर सकते हैं विद अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट एंड अ प्रॉपर एक्सरसाइज। तो डाइट का 60-70% रोल है। शुगरी डाइट्स, शुगरी ड्रिंक्स जितने भी हैं, वो सब आपको बंद करने पड़ेंगे। शुगर इज द रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी। जितना भी फूड आइटम है, ड्रिंक्स हैं जिसमें शुगर है, रॉ शुगर है, डेफिनेटली दैट शुड बी अवॉइडेड। दैट शुड बी मेंट ओनली फॉर ओकेजन्स। डेली बेसिस पे अगर आप शुगरी ड्रिंक्स और शुगरी आइटम्स खाने पीने में ले रहे हैं, तो आप वेट कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। बचपन से ही आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ। हम लोग बचपन में बच्चों को लाड प्यार में या उनकी जिद पूरी करने में उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स या आइसक्रीम्स या केक प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब चीजें हमको बचपन से ही रोकनी पड़ेंगी। वी हैव टू सेंड अ मैसेज टू द सोसाइटी, टू आवर चिल्ड्रन, टू अदर चिल्ड्रन, दैट शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। वहीं से ओबेसिटी का कंट्रोल होगा, बचपन से ही ओबेसिटी कंट्रोल होगा। बिकॉज अगर हम 50s में कोशिश करेंगे कि हम चेंजेस ले आएं, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो सोसाइटी शुड चेंज एज अ होल टू मैनेज ओबेसिटी, टू फाइट ओबेसिटी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। एल्डरली एज या मिडिल एज में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। किस उम्र के लोगों में पाया जाता है टाइप 2 डायबिटीज? किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है, किसी भी उम्र वाले व्यक्ति को, कि सिर्फ वृद्धाओं में या फिर यंगस्टर्स में? सी, अर्लियर 30 years बैक जब हम देखते थे, तो वी यूज्ड टू टेल ऑल द पर्सन इन सोसाइटी 40 के बाद अपना शुगर जरूर चेक कराएं, अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। ग्रेजुअली जैसे से डेकेड्स आते गए, ये डेकेड नीचे की तरफ आता गया। हम जो 40s में बात कर रहे थे, आज वो 30s में बात करने लगे, फिर ग्रेजुअली वो 20s में भी आ गया। नाउ वी आर सीइंग टीन्स हु आर हैविंग टाइप 2 डायबिटीज, जो बिकॉज ऑफ ओवरवेट एंड बिकॉज ऑफ पुअर डाइट, बच्चे 17 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे आर हैविंग टाइप 2 डायबिटीज। उनके जीन्स, जेनेटिक हिस्ट्री तो है ही है, देयर पेरेंट्स आर हैविंग डायबिटीज, बट उनका भी अपना पुअर डाइट की वजह से वो ओवरवेट हो गए। और जो चीज बीमारी 20s, 30s, 40s में आनी चाहिए, वो टीन्स में, 13 साल के बच्चों में, 17 साल के बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज मिल रही है आजकल। थैंक यू डॉक्टर दिनेश कुमार, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सभी दर्शकों से शेयर की। होपफुली हमारे सभी दर्शक अपने निजी जीवन में इन जानकारियों का उपयोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस एपिसोड में डॉक्टर दिनेश ने हमें ओबेसिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। इसी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए एपिसोड के साथ। इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।